नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है इसमें सीखेंगे कि कोई एक ऐसा इंडिकेटर जिसे सब यूज़ तो सब करते हैं, सब उसको चाहते भी हैं, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन वो इंडिकेटर में खासियत क्या है, उसे यूज़ कैसे करना है और उसमें जो है प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है आपको जो है लगभग यहाँ पर 2-3 दिन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा या फिर हफ्ते के लिए भी होल्ड करना पड़ेगा। कुछ ऐसा स्ट्रेटजी जो है जो मार्केट में कम से कम इसमें अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो आपको जो है उसमें 6 ट्रेड आपको प्रॉफिट में आपको निकालेगा, टारगेट लेकर के निकालेगा, और उसमें जो है 4 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका जो है इसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो अगर उसमें आप 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट करते हैं और 5 ट्रेड में लॉस भी करते हैं तो भी आप उसमें जो है प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, क्या कंडीशन है, किस तरीके से ट्रेड का करना है इसमें, और क्या इसमें जो डिसिप्लिन रखना है, किस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके चलना है। ठीक है, एक ऐसा जो है इंडिकेटर है कि ओवरबॉट और ओवर सोल्ड बताता है कि मार्केट यहाँ से बहुत खरीदारी हो गया है या फिर यहाँ से जो है बहुत बिकवाली हो गया, मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, बहुत लोग जो है इसे सिंपल से यूज करते हैं और अपना इसमें जो है जैसे देखें यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ओवर सोल्ड हो गया है, यहाँ पर ओवर सोल्ड, यहाँ पर बाइंग कर लो, यहाँ पर ओवर सोल्ड, यहाँ पर सेलिंग कर दो, यहाँ पर ओवर सोल्ड, यहाँ पर शॉर्ट कर दो, यहाँ पर शॉर्ट कर दो। तो लोग यहाँ पर जो जनरली तरीके जो ट्रेड करते हैं वो लोग ज़्यादातर यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसे यूज कैसे करना है, इसे फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंडीशन रहता है ना। तो उस कंडीशन के पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे रीड करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को, इस RSI डाइवर्जन को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे और क्या कंडीशन हम लोग को रहेगा और उस किस तरीके से हमको जो ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, इसमें देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, लगभग 1 हफ्ते तक आप इसमें स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसमें कंडीशन पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या कंडीशन इसमें होना चाहिए, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखना ये है कि मार्केट में एक सप्लाई जोन हो। ठीक है, ध्यान से देखना तो ये चीज़ समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप करके देखोगे तो चीज़ समझ में नहीं आएगा। देखिए, कोई भी मार्केट अगर एक बार, कोई भी स्ट्रेटजी अगर एक बार 2 बार काम किया तो जनरली काम करेगा, लेकिन उसमें आपको काम करना पड़ेगा डिसिप्लिन और जो है सेटअप के साथ में। ठीक है, 1-2 बार काम करता है, तीसरा चौथा बार आपका स्टॉप लग जाता है तो उस स्ट्रेटजी को सेटअप के चेंज कर देते हो। लेकिन उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सब चीज़ कोई ढूंढता नहीं है, सीधे चेंज करते जाता है, लगातार लॉस होते जाता है, लॉस हो जाता है। नए नए लोग जो है स्ट्रेटजी चेंज करते जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे एक हो जाएगा अपना सप्लाई जोन और एक हो जाएगा अपना डिमांड जोन। ठीक है, और स्टॉक में इस ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल होना है कि मार्केट इस तरीके से गया। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ से फिर दूसरी एक फर्स्ट में सेलिंग आया। ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट अपर के सेट गया। ऐसा कुछ स्टॉक ढूंढना है कि ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बार जब मार्केट यहाँ से निकलता हो, इस तरीके से जाता है, अगर चांस अगर यहाँ पर भी पीछे अगर सपोर्ट रहता हो तो इसमें भी आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर देखेंगे कि तो पहली बार यहाँ से सेलिंग आया और दूसरी बार मार्केट यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होना चाहिए कि मार्केट जो यहाँ से, इसे हटा देते हैं, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से, सॉरी, मार्केट जो कुछ इस तरीके से जाए। ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से कि जहाँ पर आपको देखना है कि इसमें जो है आपको, आप इसमें ट्रेंड एक ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, आपको ये चीज़ देखना है कि मार्केट स्विंग लो को, स्विंग हाई को रिस्पेक्ट, स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, पा रहा कि नहीं कर पा रहा है, एक मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है कि नहीं बना, बुलिश मोमेंटम है कि नहीं है। ठीक है, या फिर देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक जो ऐसे रहते हैं कि इस तरीके से गए, यहाँ से जो है इस तरीके से यहाँ पे गए, इस तरीके जो अपना सप्लाई जोन हो गया, ये अपना डिमांड जोन हो गया, इस तरीके जाते हैं टप, और यहाँ से जो है यहाँ से देखेंगे तो टप करके यहाँ से इस तरीके जाएगा, टप करके इसे गिर जाएगा, टप करके इसे चल जाएगा। तो इसमें ये सब कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है एक प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आपको जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसा जो है सप्लाई जोन और डिमांड जोन होना चाहिए, है ना। यहाँ से इस तरीके से मार्केट गया, ठीक है, यहाँ पर जाकर के एक बार मार्केट गिरा और दूसरी बार जब यहाँ पर पहुँचेगा ना तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या चीज़ कि कुछ इस तरीके से मार्केट जाए। ठीक है, इस तरीके से अप ट्रेंड क्रिएट करें। ठीक है, जिसकी हम लोग जो है अच्छे से सफल जो है यहाँ पर स्विंग लो समझ सकें और स्विंग हाई इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से समझ सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरीके जा करके, है ना, इस तरीके जैसे यहाँ से जो है इस तरीके से जा करके प्राइसन क्रिएट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन फुलफिल होता है तो हम लोग को जो है इस एरिया में अपना एंट्री पॉइंट बनता है, यही अपना स्टॉप लॉस रहता है।
ठीक है। डाइवर्जन को देखेंगे तो यहाँ पर बेरिश डाइवर्जन बताएगा, यहाँ पर भी बताएगा, यहाँ पर भी बताएगा, यहाँ पर भी बताएगा, लेकिन आपको वहीं शॉर्ट करना है जहाँ पे आपको जो है एक सप्लाई जोन क्रिएट हो, ठीक है, एक राउंड फिंगर नंबर हो, जहाँ पर देखेंगे 1400 का राउंड फिंगर नंबर है, ठीक है। तो एक अच्छा सप्लाई जोन क्रिएट हो, है ना, उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है आपको देखना पड़ेगा, आपको देखिए वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा जो है डेली 1 आवर, है ना, 1 आवर जो है और 15 मिनट आपको जो है ट्रेड यहाँ पर लगाना है, और 15 मिनट के जो है टाइम फ्रेम में आपको जो है ट्रेड का प्लान करना है ना। तो ये सब चीज़ आपको जो है दिमाग में रखना है कि इसमें किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, नहीं करना। आपको कॉपी और पेन लेकर के जो है उसमें जो है नोट करते जाना है कि अपना सेटअप बना कि नहीं बना, उसके हिसाब से आपको जो है ट्रेड का प्लान इसमें करना है, ठीक है। अब सेकेंड यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी स्टॉक यहाँ पर लेकर के चलिए, जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पर, इसमें जो जैसे कि एक यहाँ पर स्टॉक है, नाम मैं नहीं ले सकता हूँ उसका, आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पर जो है दिख रहा कोने में, ठीक है। इसे आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना है, जैसे कि देखिए डेली टाइम फ्रेम हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसको फाइंड आउट करना है मार्केट का सप्लाई जोन और डिमांड जोन, ठीक है। तो फर्स्ट में अपना देखेंगे यहाँ पर जो है डिमांड जोन हो गया अपना ये वाला, ठीक है, जो कि 600 का लेवल, और एक अपना हो गया सप्लाई जोन जो कि है यहाँ से, अगर देखा जाए तो इसे देखते हैं थोड़ा सा ट्रेंड लगा के, ठीक है, ट्रेंड यहाँ से लगा के देखेंगे तो वह थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक हो गया अपना ये सप्लाई जोन ट्रेंड का, और सेकंड हो गया अपना ये डिमांड जोन इस ट्रेंड का। देखिए मार्केट का वेव देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर बनते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अभी नोटिस करेंगे तो मार्केट जो है सप्लाई जोन के पास यहाँ पर मार्केट पहुँच चुका है, ठीक है। पहले यहाँ सपोर्ट जोन पे लिया, फिर ये सप्लाई जोन पाया, पहले भी यहाँ से मार्केट गिर चुका है ना, और फिर से यहाँ पर देखेंगे तो इसी डिमांड जोन के पास पहुँचा है, फिर से यहाँ पर जो है सप्लाई जोन के पास पहुँचा है, ठीक है। जहाँ मार्केट पहले गिर चुका है, 2-3 बार गिरा है मार्केट, उसी सप्लाई जोन के पास यहाँ पर मार्केट पहुँच चुका है। देखिए रेंडमली यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि यहाँ पर लोग जैसे ही यहाँ मार्केट पहुँचता है तो वैसे ही यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी होगा जैसे बेरिश कैंडल स्टिक, कोई बेरिश प्राइजेशन हो गया, ठीक है, तो कोई भी लेकर के यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन देखिए आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करते हैं, लेकिन एक ही चीज़ पर लगातार काम करो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अब लगातार काम करोगे तभी, है ना। जैसे कि अभी जो है इस टनल पे जो है रेड कैनल पे ट्रेड लिए हैं, फिर बाद में यहाँ पर ट्रैपिंग सीखेंगे, फिर बाद में हम मूविंग एवरेज लगाएंगे, फिर बाद में यहाँ पर डिमांड जोन सप्लाई जोन क्रिएट करेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं होना चाहिए, आपको जो जनरली एक ही सेटअप पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो अपना ये हो गया कि डेली टाइम फ्रेम में लोग देखें कि ये हो गया अपना डिमांड जोन और ये हो गया अपना सप्लाई जोन, ठीक है। अब हम लोग को जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, है ना। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग को देखना है कि किस एरिया में सप्लाई जोन है और कहाँ पर डिमांड जोन, इसकी टेलेंट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो वो सब चीज़ को जो आपको ड्रॉ करके चलना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर तो अपना हो गया एक यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। इसी को हम लोग और क्लोन करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो अपना हो गया एक रजिस्टेंस, ठीक है, इसे सेव कर देते हैं। चलिए, है ना। अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखेंगे प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है एक जोन में, है ना। यहाँ पर सप्लाई जोन ये क्रिएट हुआ है और ये अपना हो गया डिमांड जोन, है ना। पहले हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि कुछ इस तरीके से कंडीशन फुलफिल हो, पहले मार्केट इस तरीके से गया हो, वापस इस तरीके से आया हो, है ना, और जब इस तरीके से मार्केट अपर कैसे निकलता तो ये हो गया अपना सप्लाई डिमांड जोन, ये हो गया अपना सप्लाई जोन, ठीक है। तो यही सब लेवल पे अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से क्या क्या है सेलिंग आया, फिर से यहाँ से अपर कैसे निकल गया। तो यहाँ से अगर नोटिस करेंगे तो ये हो गया अपना सप्लाई डिमांड जोन, यहाँ से मार्केट को लेने यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हो गया अपना डिमांड जोन, है ना। तो प्रॉपर तरीके से आपको 1 नंबर के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से आपको जो है कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन, मार्केट किस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग को लेकर के चलेंगे कि मार्केट अभी जो है डिमांड जोन पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी क्या है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो ट्रेड कहाँ कहाँ पे बना, किस किस लेवल पे बना, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। RSI डाइवर्जन को यूज़ करेंगे और क्या क्या अपना रूल्स और रेगुलेशन है उसको किस तरीके से हम लोग को यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को ट्रेड तो नहीं बना, ये तो फर्स्ट में जो है यहाँ पर पीछे देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट अपना जो है सप्लाई जोन क्रिएट हुआ और ये फर्स्ट में डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है
यहाँ पे नोटिस थोड़ा सा करना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो पिछला स्विंग हाई और पिछला स्विंग लो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर जो है स्विंग हाई रिस्पेक्ट, स्विंग हाई रिस्पेक्ट, ठीक है। तो एक स्विंग लो को ब्रेक करते हुए मार्केट जा रहा है। यहाँ से जब निकला है तो स्विंग लो को ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगा, ठीक है। और यही लेवल पे देखेंगे तो अपना हो गया ये अपना हो गया ये इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है, जो कि पिछला स्विंग हाई को ब्रेक किया था और पिछला स्विंग हाई को रिस्पेक्ट दिया, लगभग जो है पिछला स्विंग को ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ और मार्केट इस तरीके से ट्रेड करने लगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ये फाइंड आउट करना है, RSI डाइवर्जन लगाना है, ठीक है, RSI डाइवर्जन लगाना। देखिए डाइवर्जन तो यहाँ बता दिया कि भाई यहाँ पर बाइंग करो, यहाँ पर बाइंग करो, यहाँ पर बाइंग करो, आप यहाँ पर बाइंग करो, यहाँ पर ट्रैप हो जाओ, ठीक है। सिंपल से अगर जो है आप यहाँ पर माइंडसेट रखते हैं तो, है ना। तो बड़ा प्लेयर जो रहता है कंसोलिडेशन जोन में ही पैसा लगाता है, ठीक है। कहीं भी जाओ तो कंसोलिडेशन जोन में पैसा वो लोग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आपको देखना है। सबसे पहले देखना है स्विंग हाई, ठीक है। स्विंग हाई को पहले क्या कर था, रिस्पेक्ट दे रहा था। तो वापिस हम लोग क्या करना है कि ये चीज़ देखिए, आपको वेट करना है, आपको यहाँ पर बाइंग का सेटअप मतलब बाइंग का ही ट्रेड लेना है, आपको बेरिश का ट्रेड यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बाइंग के शेयर ही ट्रेड का प्लान करना है, क्योंकि आप पहले जो है सप्लाई जोन में क्रिएट हुआ है, तो सप्लाई जोन में क्या डिमांड जोन क्रिएट हुआ, तो डिमांड जोन हमको क्या करना है, बाइंग के सीधे प्लान करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, वेट करना है कि डाइवर्जन तो यहाँ बता दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ओवर बाइंग हो चुका है, ओवर सेलिंग हो चुका है, अब यहाँ से डिमांड आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि जैसे ही स्विंग हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, स्विंग हाई को ब्रेक करता है, जब रिटेस्ट करने आता है तो इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है ऑप्शन चेन का डेटा एंड उसका चार्ट, ठीक है। क्या करना है, ऑप्शन चेन का डेटा एंड उसका चार्ट, ठीक है। ऑप्शन का जैसे कि 820 का हो गया तो इसका ऑप्शन होगा 820 का, इसका चार्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 820 का जो कॉल को राइट करके गएगा, यहाँ पर ऐड किया हुआ, 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 है ना। तो वहाँ पर देखना है कि वहाँ उस लेवल पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे इस तरीके से मोमेंटम दिया तो ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे कि ये लोग क्या करेंगे, पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे कि भाई ये मोमेंटम दे चुका है, तो अब हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर बाय पंच करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सेलर अगर बाय पंच करेगा तो शॉर्ट कवरिंग तो अनिवार्य है आना, है ना। तो आपको जो है एंट्री पॉइंट आपको जो है इसी पॉइंट पे लगाना है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस आपका 16 रुपये का, ठीक है। आपका ये टारगेट 1:2 का जो है ज़्यादा हो गया है, इतना मार्केट में नहीं लेकर के चलना है, 1:2 का यहाँ पर जो है लेकर के चलना है, ठीक है। इस भी ध्यान में आ गया हो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना है, क्या क्या जो है रूल्स और रेगुलेशन को जो है फॉलो करना है। सेकेंड, अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कुछ इस तरीके जा रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर स्विंग हाई स्विंग लो बनते हुए इस तरीके से आ रहा था, यहाँ पर देखेंगे, है ना, स्विंग हाई। अब यहाँ पर देखेंगे स्विंग लो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्विंग लो को जो है रिस्पेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन एक चीज़ को अगर समझ जाएंगे ना तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जो है ये हो गया अपना ट्रेल सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो इसे अगर देखेंगे तो स्विंग लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ, है ना। तो हर बार स्विंग लो को रिस्पेक्ट दिया पर कैसे जा रहा है ना। हर बार क्या कर रहा है, पिछले स्विंग को ब्रेक कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो स्विंग लो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछला स्विंग लो डाइवर्जन में यहाँ पर जो है बेरिश बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेरिश बताया। आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है रजनी के पास खड़ा है, यहाँ से देखेंगे रजनी के पास खड़ा है। आपको इसी फाइंड आउट करना है कि ऑप्शन चेन का डेटा सेम कंडीशन 860 का जो है आपको पुट का चार्ट लगाना है। पुट के सेट देखना है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ये लोग लॉस बुक कर रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं पुट सेलर, है ना। वहाँ पर देखेंगे तो कॉल के सेट होगा शॉर्ट बिल्डअप और पुट के सेट होगा शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइडिंग होगा। तो आपको इस सीरीज टेस्ट पे आपको जो है ट्रेड का प्लान करना है। आप यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पर जो है आपका इस पॉइंट पे आपका एंट्री रहेगा टेस्ट पे, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट, ठीक है। टारगेट जो है आपका छोटा इसमें बन रहा है क्योंकि देखेंगे पिछला स्विंग है यहीं पे है, डिमांड जोन भी यहीं पर है। तो छोटा सा आपको जो टारगेट जो है स्टॉप लॉस टारगेट जो थोड़ा छोटा बन रहा है, ठीक है। तो आपको जो है इस चीज़ को भी देखना है कि कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं, है ना। तो ये जो है सिंपल से जो स्ट्रेटजी है, इस तरीके से आप 2-3-4 रेगुलेशन अगर रूल्स फॉलो करके चलेंगे तो आपको जो है कंसिस्टेंटली लगातार जो है प्रॉफिट होगा, है ना। तो लेकिन उसमें जो है आप लगातार इस चीज़ को फोकस करेंगे तो अब लगातार स्ट्रेटजी चेंज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, कभी नहीं काम करेगा।
ठीक है। बड़ा बड़ा यूट्यूबर का देखो, बड़ा बड़ा जो है, जो ट्रेडर जो है यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग लगातार एक ही चीज़ को फोकस करते हैं, वो लोग चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है। अब और अगर देखेंगे थोड़ा सा कोई और स्टॉक देखते हैं, ये बहुत अच्छे से जो है स्विंग लो हाई को ब्रेक किया, स्विंग लो को रिस्पेक्ट दिया, स्विंग हाई को ब्रेक किया, वापस यहाँ पर देखेंगे डाइवर्जन यहाँ पर एक्टिव हो गया। यहाँ पर देखें ले मार्केट में देखे होंगे तो यहाँ पर हैवी कॉल रेटिंग यहाँ पे हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट में यहाँ पर जो है इस लो को जो है 248 के लेवल के नीचे से बीट डाउन किया। ठीक है। 8250 के लेवल पर हैवी यहाँ पर कॉल रेटिंग हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलिंग आए, रिटेस्ट आया, फिर यहाँ पर एंट्री। ठीक है। तो इसी तरीके जो है आप यहाँ पर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। सिंपल से आपको जो है फॉलो करना है, यहाँ पर देखना है। सबसे पहले एक बार और बता देते हैं, सबसे पहले जो है आपको जो है ये इसमें फाइंड आउट करना है, डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। ठीक है। यहाँ पर देखना है सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हो गया अपना ट्रेंडल, ये हो गया अपना जो है रेक्टेंगल का, है ना। सेकेंड आपको देखना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कि वेव क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि मार्केट का जो है स्विंग लो स्विंग हाई इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। और एक डिमांड जोन पे जाकर के क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकंड आपको जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है RSI। ठीक है। ऑप्शन चेन फर्स्ट RSI देखना है, RSI में अगर सेटअप बन रहा है, ठीक है, RSI में सेटअप बन रहा है तो ऑप्शन चेन का डेटा यूज़ करना है। इसका चार्ट भी देखना है। ठीक है। चार्ट को भी वो जो करना है कि ऑप्शन का चार्ट क्या हो रहा है, कंडीशन क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर लेवल अगर देखें तो 250 का जो लेवल है, यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट भी देखना है और ऑप्शन का भी जो है यहाँ पर डेटा भी देखना है कि डेटा यहाँ पर क्या बता रहा है। डेटा अगर बेरिश है टोटल, ठीक है, चार्ट में अगर ब्रेकडाउन भी हो गया है, सेलिंग यहाँ पर करके आप जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको जो है टारगेट यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1:2 का जो है लेकर के हर बार चलना है। अगर 1:1 का भी मिल गया तो आपको जो है कॉस्ट को लगा करके बैठ जाना है, मार्केट में लॉस लेकर के नहीं जाना है। सबसे पहले आपको जो है मार्केट में लॉस फाइंड आउट करना है, लॉस को आपको कंट्रोल करना है, प्रॉफिट अपने आप होगा। देखिए मार्केट में होता है, इसे और बता दिया आप लोगों को, मार्केट में होता है 4 फेस। ठीक है। बहुत जगह पर आप सुने भी होंगे। एक होता है बिग लॉस, एक होता है बिग प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल लॉस। ठीक है। तो आपको ये चीज़ कभी नहीं होने देना है ना। ये सब चीज़ अगर रहेगा तो आपको यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको कभी नहीं होने देना जो होता है बड़ा लॉस, है ना। वो कैसे होता है, आपको जो है स्टॉप लॉस अगर लगा के नहीं चलेंगे तो ही उस पर जो है आपका बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सिंपल से अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग किस तरीके से एनालिसिस किए हैं, नहीं होता तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह का जो है हम लोग किस तरीके से जो है एनालिसिस किए हैं, क्या अपना जो है माइंडसेट इसमें था। ठीक है। आपको यही सब चीज़ 3-4 चीज़ आपको फोकस करना है। मार्केट का ट्रेंड प्लान आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का सप्लाई और डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का जो है आपको देखना है ऑप्शन चेन का डेटा देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है ना। ऑप्शन चेन का डेटा उस स्पॉट का चार्ट भी देखना है कि क्या कंडीशन वहाँ पर फुलफिल हो रहा है। उसके बाद जो है आपको उसमें ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है। तो चलिए